आपको अनुज्ञा स्टडी सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 12 और 8 के लिए एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। वह है क्वेश्चन 1857 ईस्वी की क्रांति के कौन कौन से कारण थे। तो 1857 ऐसे थोड़ा सा संक्षेप में जान जाइए कि लगभग हर एक 100 वर्षों पर कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है। तो भारत में अंग्रेजों का आप जानते हैं कि 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत आए और 1600 में ईस्वी में यहाँ पर एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। फिर लगभग 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। उसके बाद 100 वर्ष के बाद 1857 ईस्वी क्रांति हुई। यानी ऐसा माना जाता, इतिहास का कहना है, लगभग 100 वर्षों पर कुछ न कुछ बड़ी घटनाएं होती रहती है। तो ये 1857 ईस्वी की क्रांति हमारे खास करके इंडियन हिस्ट्री में इसका बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि सबसे पहला यह क्रांति था जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया गया था। उसे लड़ाइयां की गई थी, उसको मुंहतोड़ जवाब दिया गया था। हाँ, यह दुर्भाग्य है कि यह सफल नहीं हुआ, फिर भी यह पहला स्वतंत्रता संग्राम है, अंग्रेजों के खिलाफ था। तो 1857 ईस्वी की क्रांति के पीछे कई कारण थे। कोई भी घटना एकाएक नहीं होती, बल्कि उसके पृष्ठभूमि बहुत पहले से ही तैयार होती आती है। तो 1857 ईस्वी की क्रांति भी उसका पृष्ठभूमि बहुत पहले से ही, लगभग 100 वर्ष पहले से ही चली आ रही थी। उसका कौन कौन से कारण है? उसका पहला कारण है राजनीतिक कारण। आप उस समय लगभग लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये दो ऐसे गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो था वो भी गवर्नर जनरल था। वह भारत जब आया तो उसने एक सहायक संधि की थी। इस सहायक संधि क्या होता है? तो यह राजा महाराजाओं के साथ एक सहायक संधि किया। यानी इस संधि के अनुसार कि अंग्रेजों का कहना था कि हम आपको सैनिक सुविधा देंगे और इसके बदले आपको मोटी रकम हमको देना है। तो इसको कहते हैं सहायक संधि। और जो भी राजा इनके शर्त को नहीं मानता था तो वह उसके साथ लड़ाइयां करके उसकी पूरी राजपाट को हड़प लेता था। तो लॉर्ड वेलेस्ली यह लाया। लॉर्ड हेस्टिंग्स क्या किया? इसने एक नीति लाई, हड़प नीति। इसने इस हड़प नीति के तहत उसने बहुत सारा नियम बना दिया कि जिस राजा के पास उसका अपना वंश नहीं होगा तो उसकी सारी संपत्ति अंग्रेजों की हो जाएगी। बहुत सारे पहले पेशवाओं को पेंशन दिया जाता था, उसको पेंशन देना बंद कर दिया। अर्थात इसका एक ही ध्येय था कि किस तरह से हम अपने साम्राज्य को बढ़ाएं, कितना अपना धन संपदा बढ़ाएं। तो इस नीति के चलते हमारे देश के बहुत सारे छोटे मोटे राजा जो थे इन अंग्रेजों से खपा होना शुरू कर दिए। तो यह था एक राजनीतिक कारण। दूसरा आता है सामाजिक कारण। यद्यपि सामाजिक कारण हमारे अगर हम सोचे आज के डेट से तो हमारे लिए बहुत अच्छा था, लेकिन उस समय के हिसाब से हम इसको बुरा मानते थे। कैसे? तो अंग्रेजों ने हमारे समाज में बहुत सारी कुप्रथाएं चली आ रही थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, विधवा विवाह। तो इस सब प्रथा को क्या किया? पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। तो इसके चलते हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग थे तो इसको ये कहते थे कि यह मेरे समाज के साथ, मेरे प्रथा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यद्यपि अच्छा था, हम लोग को, हमारे लिए बहुत अच्छा था, हम समाज के लिए बहुत अच्छा था, फिर भी उस समय के हिसाब से हमारे देश के लोग यह समझते थे कि वह हमारी प्रथा को, हमारे सामाजिक ताना बाना को यह बर्बाद कर रहा है। तो उसके इस कारण से भी भारत के लोग जो थे वह अंग्रेजों से लड़ना उसके खिलाफ हो गए। यानी उनको लगा कि यह हमारे लिए अच्छा नहीं सोच रहा है। तो यह था इसके सामाजिक कारण। यानी सामाजिकता के चलते भी भारत के लोग अंग्रेजों से थोड़ा सा नफरत करना शुरू कर दिए। तीसरा था धार्मिक कारण। धार्मिक कारण क्या था कि अंग्रेजों के साथ साथ ईसाई मशीनरी यहाँ पर आए थे और ईसाई मशीनरी जो है अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ के गरीबों को, यहाँ के आदिवासियों को धन का लालच दे करके उनको ईसाई धर्म अपनाने के लिए क्या कहते थे, प्रेरित करते थे। और इसमें बहुत सारे लोगों को ईसाई धर्म में भी कन्वर्ट कर दिए थे। तो धार्मिक कारण भी था एक कि अंग्रेजों की इस ईसाई मशीनरी के द्वारा
भारत के हिंदुओं को, मुसलमानों को ईसाई में कन्वर्ट करना। तीसरा कारण था कि सैनिक कारण। हमारे देश के बहुत सारे सैनिक अंग्रेज सैनिक के रूप में काम करते थे। उसमें से मुस्लिम जो थे, मुस्लिम सैनिक, उनका मानना था कि जो भी सैनिक समुद्र पार करके कहीं दूसरी जगह जाता है तो उसका धर्म नाश हो जाता है। तो इस नाते से जो भारतीय मुसलमान सैनिक थे, वह जब भारतीय सेना को दूसरे देश में जाकर के लड़ना होता था तो मुस्लिम सैनिक भी जाते थे। तो वह जब समुद्र पार करके जाते थे, इन्होंने सोचा कि हमारे धर्म को नाश कर दिया। इसके चलते हमारे सैनिक भी उससे नाराज थे। इसके अलावा और भी कारण थे। हमारे सैनिकों को बहुत सारी फैसिलिटियां नहीं दी जाती थी, जैसे अच्छा वेतन नहीं दिया जाता था, अच्छा रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता, अच्छा खाना नहीं दिया जाता, जबकि वहीं पर अंग्रेज सैनिकों को बहुत सारी सुविधाएं दी जाती थी। हमारे सैनिक की पदोन्नति नहीं हो पाती थी, जबकि अंग्रेज सैनिक पदोन्नति करके अच्छे अफसर बन सकते थे, लेकिन हमारे सैनिक नहीं। तो यह सभी पॉइंट जो थे जिसके चलते सैनिक नाराज थे। लेकिन एक ऐसी घटना होती है जिसके बाद तुरंत यह 1857 की क्रांति स्टार्ट हो जाती है, उसी को कहते हैं तत्कालीन कारण। यह सेपरेट क्वेश्चन भी लघुत्तरीय में पूछा जाता है। दीर्घत्तरीय में यह पूरे पॉइंट को दिया जाता है, लघुत्तरीय में सेपरेट यह क्वेश्चन पूछता है। चाहे यह भी पूछता है कि 1857 ईस्वी के धार्मिक कारण क्या थे, सामाजिक कारण क्या थे। अगर सिंगल पूछ दिया तो वह 2 अंक स्तरीय हो गया, पूरा पूछ दिया तो वह दीर्घोत्तरीय हुआ 5 अंक स्तरीय। तो तत्कालीन कारण क्या थे? तो तत्कालीन कारण में अंग्रेजों ने एक एनफील्ड राइफल लाई थी। उसमें जो कारतूस भरी जाती है, वह कारतूस को गोली में आती, बंदूक में सेट करने से पहले दांत से छीली जाती है। अफवाह ऐसी फैल गई कि वह कारतूस जो है गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी से बना हुआ है। इससे भारतीय मतलब हिंदू सैनिक जो थे और भारतीय मुस्लिम सैनिक जो थे, दोनों नाराज हो गए। क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदू गाय से प्रेम करती, गाय को माता मानती है, जबकि सुअर से मुस्लिम सैनिक नफरत करते थे। तो इन्होंने, इन दोनों को ऐसा लगा कि वह अंग्रेज जो है हमारे धर्म को नष्ट कर रहा है, जिसके चलते एक सैनिक थे हमारे देश के, मंगल पांडे, वह कट्टर ब्राह्मण थे। उन्होंने आवेश में आकर के एक अंग्रेज अफसर को क्या किया, गोली मार दिया। उसके बाद से ही 1857 ईस्वी की क्रांति शुरू हो गई। तो इसको हम कहते हैं तत्कालीन कारण। तो इन उपयुक्त कारणों के कारण ही 1857 ईस्वी की क्रांति हुई। यद्यपि यह असफल हुई, फिर भी हमारे देश का यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। हम लोगों ने प्रथम बार अंग्रेजों के साथ विद्रोह किया था। उम्मीद है कि मैंने जो समझाने का प्रयत्न किया आपको समझ में आया होगी। धन्यवाद।